तो शुरू करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? पांडे मैडम, ओके। तो हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। ओमकार करेंगे, श्वास लें। ओ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे हम सब आप अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के साथ साथ जरा अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे। जैनी जी, सेजल जी, और जो भी लोग हैं, अंजलि जी, अंजलि जय जी। गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बोलिए, कैसे हो? अच्छी हूँ दीदी। हाँ, आज का टॉपिक मेरे लिए ही है दीदी। आपके लिए? वो कैसे? क्योंकि कुछ दिनों से मेरी बात इम्बैलेंस हो रही है। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज पड़ा और फिर मैंने बोला चलो अलार्म सेट कर दिया। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ तो हम ओके आगे दीदी। बढ़ते हैं। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। वायु। वायु क्या चीज है? और आज का टॉपिक है वात के लिए हम कौन सी मुद्रा करें। और ये वायु क्यों बिगड़ती है? और मुद्राएं तो हम सीख लेंगे, पर वात को अगर हमें समझना है ना अच्छे से, तो हमें ना आयुर्वेदा को समझना पड़ेगा। वात और पित्त कफ क्या है। हा? और अगर एक बिगड़ता है तो दूसरा भी बिगड़ता ही है, फिर तीसरा भी बिगड़ता है। फिर सबको बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए वेदों शास्त्रों में ये ज्ञान उपलब्ध करवाया। फिर आज जैसे योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन ध्यान और एक्सरसाइज से हम ठीक कर रखते हैं अपने आप को। फिर दूसरा, मुद्राओं से। मुद्राएं भी बहुत अच्छा काम करती हैं, और ये मुद्राएं ना सभी को ही कर सकता है। जो आसन नहीं कर सकता है वो भी कर सकता है। जो लेटे लेटे रहते हैं, बड़ी एज वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा, बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे अगर बहुत, आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है ना, तो उनको ना मुद्रा करवा लो। बैठे बैठे जब भी वो कुछ मोबाइल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनको बोलो ये मुद्रा लगा दो।
और तो उन आपका भी फायदा हो जाता है और उनका भी जो हाइपर एक्टिविटी है ना वो शांत हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो वो हम उनको कितना भी समझाएं हमारे नाक में दम कर देते हैं, है ना। हाँ। तो जब भी हम ये कोर्स सीखते हैं ना तो हमें समझ में आता है बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, या हमारे घर में कोई भी व्यक्ति है हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल रुकता नहीं है, हाँ? तो वो ऐसे क्यों कर रहा है। हमारे आसपास में कोई व्यक्ति है जिसको बड़ा गुस्सा आता है, नाक पे गुस्सा रहता है, तो वो ऐसे क्यों कर रहा है। और कोई इतना सुस्त रहते हैं कि उनको आज काम काम करने के लिए बोलो तो न जाने कब करेंगे वो मालूम नहीं रहता है हमें, फिर हमें गुस्सा आता है, हाँ? कि अभी क्या करें उनका, है ना। हाँ, तो ये सब क्यों होता है, क्या रीजन है उसके पीछे, उसका क्या इम्बैलेंस है। जब भी हम ये सीख लेते हैं ना तो हम तो अपने मन को शांत कर लेते हैं, फिर हमारा आधा काम हो जाता है। हाँ, फिर उसको अगर हम उसका क्या दोषा इम्बैलेंस है वो खाना खिला देते हैं तो फिर उसके जो दोषास हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, फिर वो सुधरने लगता है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा शांत हो जाता है, फिर उसको बोलो कोर्स कर लो, पहले आप कर लो फिर उसको सजेस्ट करो। हाँ, तो ये कोर्स है ना सबको करना चाहिए क्योंकि हम लोग ना सभी खाते हैं। फिर हम कभी कभी ठंडी हवा लगती है तभी भी बात इम्बेलेंस होता है, फिर हम सोचते हैं मैंने तो कुछ खाया नहीं, फिर क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। फिर हम गूगल सर्च करते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं। तो ये नॉलेज इतना डीप, वास्ट और इतना सुंदर है ना कि पूरा जीवन भी ना उसको समझने के लिए कम पड़ता है, पर ना बहुत सुंदर तरीके से ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे रोज, और इसके डेट्स हैं 14, 15, 16, दिन में 3 से 5 बजे, और दूसरा है टाइमिंग 17, 18, 19 दिसंबर के ही दोनों डेट्स हैं, और उसका टाइमिंग है 6:30 से 8:30। और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे आयुर्वेदा चीज क्या है, और वात पित्त कफ क्या है, वो क्यों इम्बैलेंस होती है, उनको बैलेंस में कैसे लाना है, हम क्या खाएं ताकि वो बैलेंस में रहे, क्या ना खाएं ताकि वो बैलेंस में रहे। और दूसरा खाना किस प्रकार बनाएं और कैसे बनाएं, कौन से बर्तनों में बनाएं और कैसे खाएं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमें खाने का सही तरीका मालूम नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। हाँ? फिर दूसरा हमें अपना इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा रखना है, कौन सी चीजें हमें शामिल करनी है ताकि वो हमारे शरीर को शुद्ध रखे और मन को शांत रखे और हमारी चेतना को ऊर्जा देती रहे। और जिससे शरीर में हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया ग्रो हो, अच्छे अच्छे सेल्स तैयार हो, और कौन से खाने से वो जो हमारे शरीर में खराब बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको हम हमारा शरीर मार सके, फाइट कर सके, है ना। और कब खाना है कब नहीं खाना है, सही समय क्या है खाने का, आयुर्वेदा और समय का चक्र क्या है। वाइट शुगर वाइट पॉइजन है हम जानते हैं, फिर भी उसको छोड़ते नहीं है। तो अगर हम समझते हैं कि उसके क्या नुकसान है तो धीरे धीरे वो हम उसको शुरू कर देते हैं छोड़ना। तो कौन सी चीजें खानी है कौन सी नहीं खानी है, और फ्रूट्स का सही समय क्या है खाने का, और वेजिटेबल्स कैसे चूज करें, कौन सा तेल खाएं, कौन से मसाले खाएं, कौन से हर्ब्स कैसे यूज करें, हाँ?
और कौन से स्वाद हम खाएं ताकि हमारे तीनों दोष बैलेंस में रहें। ठीक है। और दूसरा, कौन सी चीजें हम मिक्स ना करें ताकि वो हमारे हेल्थ को अच्छा रख सकें। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये क्या चीज है? हम अच्छी अच्छी चीजें गलत तरीके से मिक्स करके खाते रहते हैं, फिर वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी नहीं बनकर वो हमारे लिए विष बनती जाती है। फिर उसके कितने दुष्परिणाम है वो देखेंगे। दूसरा, गुरुजी बहुत बताते हैं अल्कलाइन वाटर। तो अल्कलाइन वाटर क्यों पीना है, कैसे बनाना है, कौन सी हेल्थ इश्यूज के लिए कौन सा अल्कलाइन वाटर पीना है। तो देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं और 2 घंटे में। दूसरा, प्लस रेसिपीज। रेसिपीज भी इसमें हम वीडियो दिखाते हैं। अभी ऑनलाइन कोर्स है तो वीडियो दिखाते हैं। और दूसरा, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हो और एवरी मंथ हमारा फॉलोअप रहता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो फिर वहां पे आप कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है। तो डेट्स मैंने बता दी, तो आप जरूर से कर लें। दूसरा, अभी हमारा टॉपिक है आज का कि हम वात को कभी ना किसी ने सुना होगा ना, वात पित्त कफ। सुना है? हाँ ना बता सकते हैं चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताएं, यस नो, वाई और एन भी लिख सकते हैं। यस, 2 लोगों ने लिखा, बाकी लोग? हाँ, बाकी लोग, हम लोग 19 लोग हैं। हाँ, 2 मेरी लैपटॉप है, मोबाइल है, बाकी 17 लोग। 2 लोगों ने लिखा, बाकी 15। 13। फास्ट। हाँ, ओके। और भी हैं बाकी लोग। यस। तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास, तो वो हमें बताते हैं आपका वात इम्बैलेंस है, आपका पित्त इम्बैलेंस है, आपका कफ इम्बैलेंस है। तो वो हिसाब से वो हमें दवाइयां भी देते हैं और परहेज भी बताते हैं। तो आयुर्वेदा हमें क्या बताता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमें बताते हैं आपको कभी सोना है, कभी उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और फिर वो मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी कि वात क्या है और कुछ मुद्राएं देखेंगे हम। वात के ना बहुत सारे फंक्शन है हमारे शरीर में। ये हम सब ना पूरा टेबल ना हम कोर्स में देखेंगे। अभी हम मुद्राएं देख लेते हैं। तो वात का अगर गड़बड़ हुआ ना, इम्बैलेंस हुआ, तो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न होता है। फिर अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो हम ना 6 मुद्राएं देखेंगे जो वात को कंट्रोल करती है। एक है वायु मुद्रा, दूसरी है प्राणवायु मुद्रा, तीसरी है अपान मुद्रा, चौथी है व्यान मुद्रा, पांचवी है उड़ान मुद्रा और छठवीं है समान मुद्रा। और भी है, अपान वायु मुद्रा है, व्यान वायु मुद्रा है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो हम अभी देखेंगे वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा की ये देखो 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में। दोनों हाथ के में 10 उंगलियां हैं टोटल। तो हमें जो भी मुद्रा करनी होगी हम दोनों हाथ से करेंगे। मुद्रा की पोजीशन अलग अलग होती जाएगी। और कोई भी मुद्रा आप अगर
सवेरे उठते बराबर करते हो तो उसका फायदा तो अल्टीमेट अच्छा ही होने वाला है। अगर आपको दिन में कभी भी करनी है, सपोज टाइम नहीं मिला, तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये मुद्रा थोड़ा खाली पेट करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि हम मुद्रा श्वास के साथ करते हैं, तो अगर हमारा पेट खाली रहेगा तो हमारा श्वास अच्छे से हम ले पाएंगे, डीप ब्रीथ कर पाएंगे, तभी तो फायदा होगा ना। तो पहले है वायु मुद्रा। तो ये फर्स्ट उंगली है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बेस में लगाएंगे और अंगूठा उसके ऊपर रखेंगे। हल्के से रखना है, दबाना नहीं है। ऐसे करके अपना हाथ है जरा प्यार से करें और बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो हम सीधी रखेंगे। तो ये है वायु मुद्रा। ठीक है। अगर किसी की उंगलियां सीधी नहीं हो रही है तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने सीधी होती जाएगी। तो जैसे भी होता है करें। क्या होता है, कुछ कुछ इम्बैलेंस होता है ना शरीर में, फिर उंगलियां हमारी सीधी नहीं होती है। तो प्राण मुद्रा, ओ सॉरी, वायु मुद्रा हम ऐसे करेंगे। ठीक है। वायु मुद्रा दोनों हाथ से पोजीशन बनाएंगे और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वासें लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है। तो ये मुद्रा आप 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं, या 3 टाइम भी कर सकते हैं। सपोज जिनका वायु ज्यादा इम्बैलेंस होता है वो जनरली इतनी देर नहीं बैठ पाते हैं, फिर 3 टाइम कर सकते हैं या 15 मिनट भी कर सकते हैं, तभी भी लाभ होगा। समय थोड़ा ज्यादा लगता है फिर। तो ये वायु मुद्रा क्या करती है, शरीर में जो भी अननेसेसरी वायु है उसको ठीक करती है और मन में जो विचार होते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं ना, हाँ, हम फिर परेशान हो जाते हैं अपने विचारों से, फिर उसको क्या करती है, थोड़ा विचारों को शांत, हाँ, ठीक है। और ये मेडिटेशन के लिए अच्छी है। जब भी हम ध्यान करते हैं ना तो ये मुद्रा करके फिर ध्यान करते हैं तो ध्यान की गहराई हम अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। ये है वायु मुद्रा और ये मुद्रा दर्द को भी ठीक करती है। बॉडी पेन है, ज्वाइंट पेन है, नी पेन है, गर्दन का पेन है, उसको ठीक करती है। कहाँ पे भी पेन है उसको ठीक करती है। ठीक है। अभी है दूसरी है प्राण मुद्रा। जिसको देखो, इसका नाम ही है प्राण मुद्रा। तो ये क्या देगी हमें, प्राण शक्ति, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगी। और जैसे हमने देखा कोरोना में काफी सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये मुद्रा करने से ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है। और ये मुद्रा आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, और वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, बिजी बिजी शेड्यूल है ना हर किसी का आजकल, टाइम नहीं होता है ना हमारे पास। तो ये मुद्रा आप कर सकते हैं कैसे भी, पर सो नहीं जाना मुद्रा करते करते। हाँ, ऐसे नहीं हम रात को करें सोते समय, फिर नींद आ जाए, फिर वो मुद्रा का कुछ मतलब नहीं है। अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ करनी है। ठीक ठीक है। दूसरी है अपान मुद्रा। हाँ, प्राण मुद्रा। ये है प्राण मुद्रा की पोजीशन। दो पहली 2 उंगलियां सीधी रखनी है और तीसरी और चौथी उंगली के टिप्स को अंगूठे के टिप से लगाना है और दोनों हाथ से ऐसी मुद्रा बनाते हुए हमें करना है। यह मुद्रा भी आप
40-45 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कभी कभी हमें लो फील होता है ना, ऐसा लगता है ना कुछ मजा नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ अनकंफर्टेबल अनईजी लगता है। पर ठीक रहता है, कुछ तबीयत भी ठीक है, पर लो फील करते हैं हम, अपनी एनर्जी को लो फील करते हैं, तो ये मुद्रा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी है अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा को देख लेते हैं। अपान मुद्रा क्या करती है? अपान मुद्रा हमारी डाइजेशन को ठीक रखती है। हाँ, हमारे शरीर में अपान वायु तैयार होती है। हम कुछ भी खाते हैं ना, तो उसके सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे शरीर में। फिर जो खराब वायु है उसको कहते हैं अपान अपान वायु। तो उसको क्या डायरेक्शन देती है? वो अपान मुद्रा अगर बिगड़ जाती है तो हमें अनईजी फील होता है, एसिडिटी होती है, उल्टी का सेंसेशन होता है, या मजा नहीं आता है। तो उसको क्या डायरेक्शन देती है कि वो ऊपर आती है, तो उसको डायरेक्शन देती है नीचे की तरफ, हाँ, जाने के लिए। उसका रास्ता अगर गड़बड़ हो जाता है हमारे शरीर में वायु का, तो उसको सही डायरेक्शन देती है अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा। तो ये डाइजेशन के लिए अच्छी है। अपने जो भी लोअर एब्डोमेन में पेन है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन इम्बैलेंस और फाइब्राइड, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करती है। हाँ? तो ये मुद्रा की पोजीशन देख लेते हैं। ये है मुद्रा, थर्ड फिंगर और सेकंड और थर्ड फिंगर, जिसमें हम अंगूठी डालते हैं, और अनामिका। तो दोनों के टिप्स को अंगूठे के टिप से जोड़ेंगे और बाकी 2 उंगलियां सीधी रखेंगे। तो ये घुटनों पर रखनी है दोनों हाथ से, और सीधा बैठना है। हमारे शरीर को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, और ये मुद्रा करनी है। इसको भी हम 45 मिनट तक कर सकते हैं। हाँ, और यह मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली किसके लिए है? डाइजेशन के लिए है। ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सही डायरेक्शन देके उसको ठीक करती है। अभी देखेंगे व्यान मुद्रा। तो व्यान मुद्रा है ना, वो क्या करती है देखेंगे। वो बीपी को रेगुलेट करती है, लो बीपी या हाई बीपी, उसको रेगुलेट करती है। और ये बॉडी पेन जो वात की वजह से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है, वायु की वजह से बॉडी पेन होता है ना, उसको ठीक करती है। हा? और हमारी जो भी नाड़ियां है ना, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर में दौड़ रही हैं। तो वो नाड़ियां एक्टिव करने में व्यान मुद्रा मदद करती है। और ये फटीग और लेजीनेस और डिजीनेस को ठीक करती है। ऐसे लगता है ना किसी की आंखें इतनी थकी रहती हैं, बिन पिए वो ऐसे आंखों में थकावट लगती है, या फटीग लगती है, सुस्ती, लेजीनेस और डिजीनेस, नींद आते रहना, उसको ठीक करती है ये मुद्रा। और कभी होता है ना, कम सो पाते हैं हम, जल्दी नींद खुल जाती है, या कभी हमें कम सोते हैं हम,
किसी कारणवश हमारी नींद कम होती है, फैमिली फंक्शन है, हम जागरण करते हैं या जल्दी उठना होता है, जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारी नींद की पूर्ति करती है ये मुद्रा। अगर हम ये मुद्रा करते हैं ना, तो वो जो कम नींद हुई है उसकी पूर्ति करती है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये मुद्रा कैसे करेंगे? ये मुद्रा ऐसे करेंगे, पहली 2 उंगलियां और अंगूठे के टिप को मिला के रखेंगे, बाकी 2 उंगलियां सीधी रखेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये दोनों हाथ से करनी है मुद्रा। अभी देखते हैं, अगर इन केस अपना मीटिंग बंद भी हो गया, तो अगर हमारा कुछ छूट जाएगा तो हम पार्ट 2 भी रखेंगे इसका, आप चिंता ना करें। अभी दूसरी है उड़ान मुद्रा। वात के 5 प्रकार हैं, प्राण, अपान, व्यान, उड़ान, समान। तो अभी उड़ान मुद्रा, हमारा जो श्वास है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी श्वसन क्रिया जहाँ पे चलती है, कहाँ पे होती है? चेस्ट में। हमारे जो लंग्स हैं और हार्ट है वो भी कहाँ पे है? चेस्ट में है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती है। ठीक है, और जिनको भी स्पीच डिसऑर्डर है, कोई रुक रुक कर बोलते हैं या हवक बोलने में उनको हड़बड़ाहट होती है, वो भी ठीक होती है ये मुद्रा से। जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, स्किन के लिए अच्छी है ये मुद्रा। क्रिएटिविटी, जिनको कुछ करना होता है ना, नई नई चीज, अलग अलग चीज, क्रिएटिविटी बढ़ती है ये मुद्रा करने से। दूसरा, मेमोरी बढ़ता है, भूल जाते हैं ना हम, उसमें सुधार आता है। इंटेलेक्ट, हमारा जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, शार्प होती है। तो बुद्धि क्या करती है? सही डायरेक्शन में काम करने लगती है। तो ये रही उड़ान मुद्रा। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, जो 3 उंगलियां है ना, पहली उसको अंगूठे के टिप से मिलाएंगे और बाकी जो उंगली है हमारी लिटिल फिंगर, उसको सीधा रखेंगे। बीना जी, आप अनम्यूट करिए ना, म्यूट करिए ना प्लीज अपने आप को, बीना जी। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो उड़ान मुद्रा हो गई। अभी है लास्ट वन, समान मुद्रा। समान मुद्रा क्या करती है? समान, सबको समान करती है, मतलब जो भी वायु इम्बैलेंस है हमारे शरीर में उसको ठीक करती है। हाँ, और ये मुद्रा डाइजेशन के लिए अच्छी है। तो ये मुद्रा कैसे करनी है? ये देखो, 5 उंगलियां मिला लो अंगूठे के टिप से, तो ये बन गई समान मुद्रा। और ये मुद्रा आप ना डेली भी कर सकते हो, सभी मुद्राएं। 2-2 मिनट के लिए आप कर लो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मुद्रास को जोड़ दो अपनी प्रैक्टिस में। जो भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये मुद्रा भी ऐड कर सकते हैं। ये जब मुद्रा हम सभी करते हैं ना 2-2 मिनट के लिए, तो हमारा मन ठहर जाता है, इतना शांत हो जाता है, मस्त रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। गीता जी, गीता जी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने कोर्स किया है। वो हम सेशन मिस नहीं करते हैं। हाँ, कभी मिस हुआ तो
डालते हैं ग्रुप में, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ? तो हम लोग भी जैसे समय मिलता है रिकॉर्डिंग आपके लिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, मुद्रा है ना, और ना, हाँ, दूसरा मुद्राओं का पीडीएफ भी मिलता है। हाँ? आपको होलिस्टिक कुकिंग में डाइट फॉर रिकवरी, हाँ, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। जिन्होंने किया है वो पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। और दूसरा, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर सीख लें। हाँ, क्योंकि जब भी हम सीखते हैं ना, बोलते हैं ना, घर में एक भी दिया जलता है ना, तो वो पूरे घर में रोशनी को, हाँ, पूरे घर में रोशनी को फैलाता है। तो वो दिया आप भी बन जाओ ना। हाँ, ठीक है अंजलि जी, आपका काफी टाइम से पेंडिंग है कोर्स, आप कर लो। हर एक कोर्स की अलग अलग थियरी है, अलग अलग प्रैक्टिकल है। हम कर लेते हैं ना, चलो वेलनेस कोर्स किया तो हम नहीं करेंगे, उसमें भी सब कुछ बताते हैं। हम एक ही कोर्स बार बार अब अगर रिपीट भी करते हैं ना, तो ये ऐसा ज्ञान है कि हमें और कुछ मिलता है। दूसरी बात, हाँ, देखो ये है, हाँ, शुरुआत से ये है वायु मुद्रा। दोनों हाथ से करनी है मुद्रा। हाँ, मैं अभी एक हाथ से बता रही हूँ। दूसरा है ये प्राण मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ये व्यान मुद्रा, ये उड़ान मुद्रा। दिख रहा है ना सबको? ये समान मुद्रा। जिनको भी मुद्रा का फोटो चाहिए ना, और थोड़ा शार्ट में क्या क्या फायदे हैं, वो नाम और नंबर डाल दो, मैं आपको भेज देती हूँ पर्सनल में। ठीक है। जिग्ना जी, आप कहाँ से हो? हाँ, मैं अंधेरी, मुंबई अंधेरी से हूँ। अच्छा, आपने कोर्स किया है? नहीं, नहीं किया है। आप पहली बार आए हो? तो बीच में एक बार मैंने अटेंड किया था। किसका वो, अच्छा, इसका बीटल लीफ का। हाँ हाँ, हाँ तो अभी ज्वाइन कर लो ये टाइम। हाँ हाँ, करेंगे। है तो अच्छा। हाँ, हाँ कर लो। हाँ, अच्छा है, कोर्स तो अच्छा है। हाँ पर फिर वो सबके लिए हाँ, पता, पर हम हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रकृति है, मतलब क्योंकि अभी सब किसी को कॉम्बिनेशन भी होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रकृति है। देखो वो आपको डॉक्टर से समझ में आएगा, और जब भी आप कोर्स अच्छा करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, तो उसमें भी मतलब बताएंगी कि कैसे, कौन सी प्रकृति के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, बताएंगे ना, नहीं तो अच्छा बताएंगे, जरूर बताएंगे। अच्छा, ओके। हाँ, वो ही बताने के लिए तो बोल रहे हैं ना, आपको कोर्स कर लो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम्म। तो मैं देखती हूँ कैसे सूटेबल होता है, कौन सा टाइम, मतलब दो डेट्स बताई है ना आपने, 13, 14 और 15। हम्म। और दूसरा हम अभी अनाउंस करेंगे, 6 से 7 जनवरी का भी कोर्स होने वाला है, वो हम अच्छा अनाउंस करेंगे। वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, मतलब अच्छा, सिंधी, ओके मराठी, ओके। गुजराती, मारवाड़ी। हाँ हम्म। हाँ हाँ, ओके। लैंग्वेज कोर्स होगा वो। अच्छा हम्म, हाँ,
श्योर। और ठीक आज है। का भी बहुत अच्छा था, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी आपने मुद्रा के बारे में। हाँ मतलब दो तीन मुद्राएं पता थी, पर जो आपने 5 वायु बताए और उसके अलग अलग मुद्राएं बताई, वो बहुत समान मुद्रा, और उसके पहले वाली जो 3 उंगलियां ज्वाइन करके करनी थी, वो कुछ नई थी। मतलब आई वॉज नॉट नोइंग हाँ दिस। अच्छा हाँ, था। तो ये देखो, देखो ये जो अभी सुन रहे हो, ये सिर्फ हाँ। ट्रेलर है। पिक्चर ओके। पिक्चर कैसी होगी पीछे फिर? तो अभी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सही बात है। श्योर श्योर श्योर। यस। ठीक है, ओके। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। ठीक है, चलो। मैंने स्क्रीन चैट बॉक्स में डाल दिया है, स्क्रीन शॉट निकाल सकते हो उसका, और दूसरों को भी भेज सकते हो। स्क्रीन शॉट से भी काम हो जाता है। और इंट्रो ग्रुप्स में के एक म्यूट करिए ना किसका, पांडे जी, और जय हिंद जय भारत माता, प्लीज म्यूट। हाँ, तो आप उस इंट्रो ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाला है कोर्स के डिटेल्स। और इंट्रो ग्रुप्स में मैसेज भी जाता है, वहाँ कहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकाल के